हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक सीक्रेट रिजर्व। ये लास्ट टॉपिक है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के चैप्टर का। इसे लास्ट क्लासेस में हमने कवर कर लिया जो कंसेप्ट बनता था रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त, यानी कि एक ऐसा रिजर्व होता है जिसको गुप्त रखा गया है, अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया गया। यानी कि जब बैलेंस शीट बनाई गई तो बैलेंस शीट में इस रिजर्व्स को हमने दिखाया ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर दिखाए जाते हैं, जबकि ये सीक्रेट रिजर्व ऐसा रिजर्व होता है जिसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाया ही नहीं जाता। सीक्रेट रिजर्व कैसे क्रिएट किया जाता है? सीक्रेट रिजर्व ऐसे क्रिएट किया जाता है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वो कम दिखाया जाए, और जो असेट्स है वो भी कम दिखाई जाए, और जो लायबिलिटी है वो हाई दिखाई जाए। यानी कि सीक्रेट रिजर्व कैसे क्रिएट किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो कम दिखा दिया जाता है, वहीं असेट्स की वैल्यू भी कम दिखा दी जाती है, लायबिलिटी बढ़ा के दिखा दी जाती है, ताकि जो रिजर्व्स हैं वो सीक्रेट किए जाए। जो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं, जो ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन दिखाया जाता है। डेप्रिसिएशन को ज़्यादा दिखा दिया जिस कारण से प्रॉफिट कम आए। चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर सच एज एडिशन टू असेट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज कर लिए, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नहीं आने चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो रिवेन्यू नेचर का होता है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को, कैपिटल नेचर के खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दिखा दिया तो मतलब खर्चे बढ़ा के दिखा दिए, जिस कारण से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट आएगा वो कम आएगा। ट्रीट कर देना रिवेन्यू रिसिप्ट को एज ए कैपिटल रिसिप्ट। जैसे रेंट रिसीव हुआ है वो बिल्डिंग अकाउंट के अंदर दिखा दिया, था तो रिसिप्ट रिवेन्यू नेचर का कि जो रेंट होता है वो रेगुलर नेचर पे यानी कि रेगुलर बेस से रिसीव होता है, रिवेन्यू नेचर में कवर किया जाता है, जबकि इसको क्रेडिट कर दे बिल्डिंग अकाउंट में, बिल्डिंग अकाउंट के कैपिटल रिसिप्ट में आता है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट को जब कैपिटल रिसिप्ट में दिखा दी जाता है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट जाती है फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड दिखा दी जाती है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, जो वैल्यूएशन था असेट्स का वो अंडर यानी कि कम वैल्यू पे दिखा दी असेट्स, जैसे कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको कम वैल्यू पे दिखा देना। शो कर देना जो एक्चुअल असेट्स थी उसको कॉन्टीजेंट असेट्स बना दिया, जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी थी उसको एक्चुअल लायबिलिटी बना दिया। रिजल्ट क्या होगा कि जब एक्चुअल असेट्स को कॉन्टीजेंट असेट्स बना के दिखाया जाएगा, जिस कारण से जो असेट्स का जो अंडर वैल्यूएशन किया गया एक तरह से असेट्स से जो कम दिखाई गई है, जब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को एक्चुअल लायबिलिटी बना दिया जाएगा जिससे लायबिलिटी साइड ज़्यादा आएगी। सेल्स को कम कर देना, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा प्रोविजंस क्रिएट कर देना डाउटफुल डेट के ऊपर, या फिर अदर कॉन्टीजेंसीज क्रिएट कर देना। जो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं इनका फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल रहे इसलिए सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। कि जब सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं और सीक्रेट रिजर्व के बारे में शेयर होल्डर को भी नहीं पता होता और पब्लिक को भी नहीं पता होता, तो सीक्रेट में क्रिएट किए गए हैं। जो सीक्रेट रिजर्व होती हैं ये फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है एंटरप्राइज की उसको स्ट्रेंथ करने में, मजबूत करने में मदद करते हैं। हेल्पफुल इन ऑब्जर्विंग अनफोर्सिन लॉसेस। अनफोर्सिन लॉसेस ऐसे लॉसेस होते हैं जिनके बारे में अभी पता नहीं है कि एक्चुअल में होंगे या नहीं होंगे, कोई एक्सपेक्टेड नहीं है इनके बारे में, इन फ्यूचर में कभी भी हो सकते हैं, अनफोर्सिन है ये। तो जब अनफोर्सिन लॉसेस हो जाते हैं तो उन लॉसेस की भरपाई के लिए सीक्रेट रिजर्व का जो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट होता है रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड जो रेगुलर बेस पे दिया जाए शेयर होल्डर को, उसके लिए भी सीक्रेट रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है। कि मान लेते हैं किसी साल कंपनी को प्रॉफिट अच्छे नहीं हुए हैं तो डिविडेंड देने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं? सीक्रेट रिजर्व से। सीक्रेट रिजर्व से पैसा निकालेंगे और वो एज ए डिविडेंड के रूप में दे दिया जाएगा शेयर होल्डर को। और इसका पता है जो सीक्रेट रिजर्व का ना ही शेयर होल्डर को होता और ना ही पब्लिक होता, जिससे जो डिविडेंड में रेगुलरिटी बनी होती है, यानी कि हर साल डिविडेंड जो प्रॉपर तरीके से दिया जा सकता है। अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन, कि जब एक्चुअल प्रॉफिट है कंपनी के द्वारा कम दिखाया जाता है,
जिससे क्या होता है कि नई फर्में या नई कंपनियां अट्रैक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि जो नई कंपनी तभी अट्रैक्ट होगी जब लगेगा कि सामने वाली कंपनी है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है वो हाई प्रॉफिट ले रही है। तो जब सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया गया, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के लिए जो नेट प्रॉफिट थे वो कम दिखाई गई, जिस कारण से जो नई एंट्री थी कंपनियों की वो रुक गई है, रोक लग गई है, जिस कारण से कंपटीशन है जो खत्म हो गया है। सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहले आता है अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई गई वो सही नहीं दिखाई गई। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रू प्रॉफिट नहीं बता रहा, जो बैलेंस शीट है वो सही तरीके से ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता रही है, क्योंकि सीक्रेट रिजर्व ऐसे रिजर्व हैं जो इन दोनों के ऊपर है जो अफेक्ट डालते हैं। नेट प्रॉफिट एक्चुअल से कम दिखा दिया, असेट्स एक्चुअल से कम दिखा दी, लायबिलिटी एक्चुअल से ज़्यादा दिखा दी, जिस कारण से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सही प्रॉफिट नहीं पता चल पाया, बैलेंस शीट से सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चल पाई। नेक्स्ट आता है लॉस टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को लॉस कैसे होता है? अगर एक शेयर होल्डर चाहता है कि अपने शेयर को सेल कर दे तो उसे उस शेयर का एक्चुअल प्राइस नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनी है उसने अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट दिखाए हैं वो कम दिखाए हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन है जो उसकी वो डाउन दिखा रखी है, जिस कारण से जो शेयर होल्डर होता है उसे अपने शेयर्स का एक्चुअल प्राइस वे जो नहीं मिल पाता। मिसयूज बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे मिसयूज करती है कि जब कंपनी को शेयर इशू करने होते हैं तो वो चाहती है कि हाई रेट जो मिल जाए, जिस कारण से वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिट एंड लॉस बेटर दिखा देती है। जब वही शेयर कंपनी को बाय बैक करने होते हैं, वापस खरीदने होते हैं शेयर होल्डर से, उस टाइम पे सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर देती है, जिससे जो कंपनी है बाय बैक करते समय उसे कम प्राइस है जो पे करना पड़े। तो ये मिस यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। प्रॉफिट को कम करके दिखा देती है मैनेजमेंट जब उसको शेयर को बाय बैक करना होता है ताकि सस्ते में वो खरीद सके, लेकिन जब शेयर्स को उसने सेल करना होता है तो वो सीक्रेट रिजर्व हटा देती है, जिससे प्रॉफिट बढ़ जाता है, जिस कारण से वो हाई रेट पे जो शेयर्स इशू कर पाती है। कवर फॉर मिसडीड्स बाय ऑफ मैनेजमेंट, कि कैसे मिसडीड करती है मैनेजमेंट। कई बार मैनेजमेंट से कुछ गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती है, मिसडीड होती है, तो उन गलतियों को, उस मिसडीड को कवर करने के लिए मैनेजमेंट सीक्रेट रिजर्व का जो यूटिलाइजेशन करती है। जो सीक्रेट रिजर्व होता है ये कंपनी एक्ट 2013 द्वारा अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर है जो मटेरियल फैक्ट का ज़रूरी होता है। मटेरियल फैक्ट वो फैक्ट होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, इंफॉर्मेशन जिनकी ज़रूरी होती है जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं। तो मटेरियल फैक्ट है जो डिस्क्लोज करने ज़रूरी होते हैं, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का जो इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि सीक्रेट रिजर्व के अंदर जो फुल डिस्क्लोजर नहीं किया जाता, जिस कारण से कंपनी एक्ट 2013 सीक्रेट रिजर्व का जो अलाउ नहीं करती। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये चैप्टर बनता था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे जो डेप्रिसिएशन चैप्टर के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स रहते हैं, कुछ टॉपिक रहते हैं, 2 लास्ट वाले। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देख और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।